हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग देखें कि राज यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का डेट शीट आ गया है। एग्ज़ाम डेट शीट तो उसमें एक पेज मेजर पेपर है ओडी वगैरह का एमजे 4 में। तो उस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं जो राज यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है। बोलता है कि द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कॉप्स आर का पावर एन इक्वल टू ए साइन एन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रिक देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। और आईआईटी जैम वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सीयूटी पीजी में भी आता है, तो आप सीयूटी पीजी और जैम और गेट वगैरह में भी आप ऐसा कंसेप्ट से यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। और सेमेस्टर में भी आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर सोल्यूशन में पहले लिखे हैं कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये एक पोलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? पोलर फॉर्म। तो जब पोलर फॉर्म होता था, कंसेप्ट क्या है कि जब भी पोलर फॉर्म में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछे तो लॉग लेकर सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख दिए। ये आप ये इस क्वेश्चन का यही हिंट है। तो जब आप नोट्स बनाइए, जैसे लोग बोलते हैं ना सर नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएं, तो आप कुछ मत कीजिए। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो ये क्वेश्चन लिखिए, साइड में से एक हिंट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। और हिंट करने के बाद आप ये जो हम यहाँ पर ये पूरा जो लाइन लिखे हैं आप यहाँ पर लिखिए ऐसे करके। इससे आप क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपका हिंट पता चलेगा, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये यहाँ पर पूछ रहा है ना, ऐसे करना है, ठीक है। मेथड यही है। तो हम चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो गिवन जो दिया हुआ आर का पावर एन इक्वल टू ए साइन एन थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब गिवन। इसके बाद हम लिखे कि टेक लॉग बोथ साइड। जब बोथ साइड लॉग लेंगे तो लॉग आर का पावर एन इक्वल टू लॉग ए साइन एन थीटा। आप देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि जब लॉग में देखिए, कंसेप्ट आराम से समझिए, टाइम मत देखिए कि ज़्यादा ले रहे हैं। टाइम ले रहे मीन्स आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए लॉग ए का पावर कुछ लेते हैं, जैसे आर लिए, तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि जब यहाँ पे पावर में कुछ रहता है तो ये आगे आ जाता है। ये कंसेप्ट है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से जब यहाँ पर था लॉग आर का पावर एन था, तो एन देखिए यहाँ पर इस स्टेप में मैंने क्या किया, एन को बाहर लिया है, ठीक है। एन को बाहर लिया है। अब एन को आगे लिया तो एन लॉग आर। अब इसके बाद एक यहाँ पर और हम लोग प्रॉपर्टी को यूज किए हैं यहाँ पास। ये प्रॉपर्टी का जो यूज किए हैं, इस प्रॉपर्टी को हम आपको बता देते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी है, आप लिख लीजिएगा। जब भी लॉग में ए और बी मल्टीप्लाई में रहता है तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। आराम से समझिए, देखिए समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना मिर्ज़ापुर में कि आपका बेटा ये है, तो बोलो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा ये इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है कि आर का पावर एन था तो एन को बाहर लिए और यहाँ पर एन को बाहर लिए और इसको लिख दिए, ठीक है। लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्म में। तो यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर लॉग ए और साइन एन थीटा था, तो लॉग ए प्लस साइन एन थीटा, लॉग साइन एन थीटा कर दे, ठीक है। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और है, आप उस हिंट में लिख सकते हैं इसको भी, कि इस जब जैसे आप लिख दें कि लॉग लेना, उसके बाद एक और हिंट लिख सकते हैं कि इसके बाद इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, आर के रिस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कभी भी पोलर फॉर्म है तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किए, देखिए आराम से समझिएगा। जब ये क्वेश्चन था तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में लिख दिए हैं। तो आर इन एज इट इज रहेगा बाहर में। अब उसके बाद लॉग आर का होता है तो लॉग का होगा 1/r इज इक्वल टू आर का होगा dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू लॉग है जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। उसके बाद लॉग साइन एन थीटा है, तो लॉग साइन एन थीटा है तो लॉग का हम जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/a होता है। तो 1/sin एन थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर एंगल का करते हैं, तो एंगल का करते हैं तो साइन का होता है कॉस एन थीटा। उसके बाद फिर करते हैं एंगल, मतलब कि जैसे बीच में हो गया साइन का हो गया कॉस, फिर उसके बाद एन थीटा है तो थीटा के एन आ जाता है।
ये इस तरह से डिफ्रेंसिएशन के बार आपको समझा देते हैं, वरना फिर बोलिएगा सर ऊपर ऊपर गया। साइन एन थीटा है, चैन रूल लगाते हैं। जैसे आप इसके बाद कि 1/sin थीटा होता है, लॉग का होता है 1/a, तो यहाँ पर साइन थीटा हो गया, एन साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा का होता है कॉस एन थीटा, और फिर एन थीटा का होता है एन। इस तरह से हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। अब इसको क्या कि सिंप्लीफाई किए, सिंपली बस एन बाई आर किए हैं, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू एन कॉस एन थीटा बाई साइन एन थीटा, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ पर एन को हम हटा दिए, एन को हटा दिए मीन्स कि यहाँ से एन से ये एन कट गया, तो एन से एन कट गया, तो 1/r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा, ठीक है। यहाँ पर एन थीटा छूट गया, थोड़ा देख लीजिएगा, और जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो यहाँ पर साइन एन थीटा है, ठीक है ना। तो एन थीटा हो गया, उसके बाद कॉस अपॉन साइन जो होता है कॉट के इक्वल होता है, तो कॉट एन थीटा हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है ऑर्थोगोनल में कि चेंज करना होता है। कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो डी वाई बाई डी एक्स रहता है, तो हम लोग चेंज करते हैं माइनस का डी एक्स बाई डी वाई। लेकिन यहाँ पर दिया रहेगा, मान लीजिए डी आर बाई डी थीटा, एक मिनट, डी आर बाई डी थीटा दिया रहेगा, तो आपको चेंज पता है कैसे करना, माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, बस। तो देखिए वही हम चेंज किया, आसानी से समझ, चेंज डी आर बाई डी थीटा यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोग, इसको भी हिंट में लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में 2-3 हिंट आपको लगेगा, क्योंकि ये, और आप नोट्स को भी, या स्टिकी नोट्स उसमें लिख लीजिए, आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आगे जाना है, तो फिर इसके बाद चेंज किए तो 1/r हो गया, डी आर बाई डी टी की जगह पर माइनस का आर स्क्वायर डी आर। देखिए यहाँ पर इसके बाद कैलकुलेशन है, ये जो लिखे हैं। इसके बाद माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू कॉट एन थीटा, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं किए, इसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेट कर लिए, मतलब कि माइनस का आर डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू कॉट एन थीटा है। तो इसके बाद देखिए अब इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स की जो यहाँ पर आर था उधर भेज दिए, और कॉट एन थीटा को नीचे लेके आ गए। अब इसके बाद इसको, अब हम क्या जानते हैं कि 1/cot थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, 1/ है cot n थीटा, तो हो जाएगा tan n थीटा, होगा ना। तो इसी तरह से देखिए आगे में लिखे हैं कि माइनस का जो भी था यहाँ पर चेंज किया, इसके बाद डी थीटा tan n थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन लेकर ऐसे ऐसे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का डी थीटा tan n थीटा होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन पता है क्या होता है, tan n थीटा का माइनस का cos n थीटा होता है, ठीक है। माइनस का cos n थीटा होता है, तो हम माइनस का लिखे, तो देखिए माइनस पहले से था, माइनस इसमें आया, तो माइनस प्लस हो गया, तो log cos n थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि जो एंगल में होता है जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है। जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था कि cos n थीटा था, और जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था आपको समझा देते हैं, आसान आराम से देखिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट किए थे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जब कॉस का लॉग का किया तो 1/1 आया, साइन का कॉस आया, फिर एन थीटा मल्टीप्लाई किए। लेकिन यहाँ पर क्या किया, डिवाइड किए। यही इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में डिफरेंस है कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो भी रहता है एंगल में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो मैंने डिवाइड किया, और लॉग कॉस एन थीटा अपॉन एन थीटा इज इक्वल टू, इसके बाद लॉग, इसके बाद किए 1/r का log r, आई प्लस कॉन्स्टेंट, जब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं तो एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लाते हैं। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर c क्यों नहीं लिखे आप, तो आप देखिए ये टोटली डिपेंड ऑन यू, मतलब मीन्स कि ये है कि ये आप यहाँ पर a लीजिए, r लीजिए, आपका जो नाम है, जैसे आपका s है नाम तो s लीजिए, p से नाम तो p लीजिए, r का आप कुछ भी ले सकते, log r ले सकते, log a ले सकते, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने ज़रूरत के हिसाब से लिया, क्योंकि तीनों तरफ log आ रहा है, मतलब ये तीनों log में आ रहा, तो कांस्टेंट log में ही लिए। इसके बाद क्या किए हैं ना कि n को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स n को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए आगे में cos n और दोनों में चला जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि जब log है ये इधर देखिए प्लस में है, मीन्स नदी के ऊपर है, नदी पर आएगा तो भींग जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला और यूज किए हैं, उस फार्मूला का नाम है log a माइनस log b, जो होता है वो होता है log a बाई बी का। ऐसा है, आप लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए, log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई बी।
बस उसी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ किए हैं। देखिए लॉग कॉस एन थीटा जो माइनस का एन लॉग है, इसको क्या किए कि ये कांस्टेंट में था तो कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर आप कांस्टेंट को कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एन लॉग है सी है तो आप लॉग बी ले लीजिए ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रहा है। तो इसके बाद ऐसा लिए और इसके बाद लिख दिए कि लॉग ए बाई बी का फार्मूला लगा दिए, लॉग ए माइनस बी वाला लगा दिए, तो लॉग ए बाई बी हो गया, मतलब कि कॉस एन थीटा और बाई बी हो गया इक्वल टू ये आर लॉग आर का पावर एन सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद लॉग से लॉग कट गया दोनों तरफ, इससे लॉग कट गया। अब यहाँ बचा कॉस एन थीटा बाई बी इक्वल टू आर का पावर एन, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन दिया आपको आसानी पड़ा। IIT JAM CUT PG में ऑप्शन जाता है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए सेमेस्टर में आ रहा है तो सेमेस्टर में ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ थोड़ा मेथड लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आप और भी हम क्वेश्चन अभी धीरे धीरे अपलोड करेंगे जो रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया, PYQ वगैरह भी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।